दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। भरौली ग्राम सभा है, फर्स्ट भरौली ग्राम सभा है। एक अश्विनी नाम का लड़का है, उसको वो कहीं बाहर बेचारे गए थे, खाने वाने की पार्टी उटी के चक्कर में उनके साथ एक अनहोनी हो गई है। थोड़ा सा माता जी से प्रयास करेंगे कैसे क्या हुआ। माता जी क्या हुआ था? वो शाम को निकला है, मैंने सोचा कि गांव में ही होंगे जी। लेकिन वो 8:40 पर मैं उसको फ़ोन की कि बाबू आप कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं जीयनपुर में हूँ, भैया के पास खाना खा के आऊँगा। तब मैंने कहा कि खाना आपका घर पर तैयार है, चले आओ, खाना की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा कि भैया से कुछ बातें करनी है। तो हम कहा ठीक है, तब बात करके आओ। इसके बाद मैंने जस्ट ही दवा दूध से खा होकर मैं सो गई। तब मेरी नींद बहू आई, कही कि आए नहीं। हम कही कि आए नहीं है, तो झुआ के तो कही कि नहीं। तब मैंने दरवाज़ा रूम सब देख ली तो नहीं था। तब 1:05 पर फिर फ़ोन लगाई उसको। अच्छा, भोर में? नहीं, वही मैंने भोरे में। तो 1:05 पर रात में ही फ़ोन लगाने शुरू की, तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं किसी का नाम नहीं लिया था, तो मैं किसको फ़ोन लगाऊँ कि किसके साथ है, कहाँ है। मैं किसी से कहने के लिए प्रयास में इधर उधर दिमाग ढूंढ रही थी, मोबाइल में नंबर खोज रही थी कि कैसे किसको कहूँ। जीयनपुर में खाना खाए, जीयनपुर में कौन रहता है। शिवम थे, अब्दुल्ला थे, मैंने उन लोग को किसको किसको फ़ोन लगाऊँ ना लगाऊँ सोच ही रहे थे। तब तक हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आ गए संजय बाबू की। अच्छा, हॉस्पिटल से फोन आया? हाँ, संजय की एम्बुलेंस में उस समय सुताए हुए थे मैं गए। तो उसने कहा कि भाभी अश्विनी आपका लड़का ना मेरे पास है। तब मैंने हुआ का कहा कि उसको एक्सीडेंट हुआ है क्या। तो वो कहे कि कुछ बोले नहीं। फिर कहे कि बड़ा दुखद के साथ बोलना पड़ रहा है भाभी आपको, कि उसका डेड बॉडी मेरे पास आया है। मैंने कहा कि उसका इलाज कीजिए, मैं आ रही हूँ। बाद में बात की थी। तब उसने कहा कि इलाज करने की नहीं है, तो आप गाड़ी लेकर आओ, अपनी गाड़ी लेकर आइए। हम कहे कि टाइम लगेगी, ड्राइवर खोज रहे हैं, उस गाड़ी चलाने वाला का ड्राइवर खोजना पड़ेगा वरना का। तो ड्राइवर खोजे बुलाएं, आया लड़का, तो उसको लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन लोग तो अपना कागज़ तैयार किए थे, बहू को लेकर गए थे, लड़की को वही लोग थे। तो मैं कहाँ घर पर छोड़ेंगे, तो सबको लिवा के गए? लेकर गाड़ी में गए थे कि कहीं भाई जीवित होंगे तो कहीं उन लोग से बात हो जाए, मिल लेगी। तो वहाँ गए तो मृत शरीर कहीं भाभी है नहीं, मृत है, क्या करें। तो गाड़ी में जल्दी वो जो ड्राइवर गया था वो लोग मिलकर हॉस्पिटल पर से मेरे गाड़ी पर सुलाए। बहू से अपना नाम पता पूछे होंगे, वो तो जानते ही थे। तो हमने फिर प्रशासन बैठी, ड्राइवर था, मैं थी, सब उसका अपना लड़का का लेकर आज पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई, फ्रीजर में रखवा कर। फिर वहाँ से वापसी आई, कहेंगे अब 10 बजे काम होगी। बहू को आप लिवा के यहाँ से गई तो बहू से बताई थी कि ऐसा अनहोनी हो गया? उससे कहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, चलो है नहीं, लेकिन उसके दिमाग में था कि है। तो बता दी थी बहू से आप? उसको उतना ही जब मालूम था, लेकिन हॉस्पिटल पर गई तो हम कहे ना कि तुम लोग इसी जगह रहो, हम जा रहे हैं, इसको आजमगढ़ लेकर जाना है, यहाँ नहीं इलाज इनकी हो पाएगी, आजमगढ़ ले जाना है इनको भर्ती। फिर वहाँ से आए तो उसको कहे कि ICU में भर्ती करके आए हैं। आपके पति भी नहीं है? नहीं, मेरा पति भी नहीं। 2012 का 23 अक्टूबर को देहांत उसकी एक्सीडेंट से ही हुई है। एक्सीडेंट उसका खास नारायण में ही हुई थी, पिकअप से। उनका एक्सीडेंट था तो इसलिए संतोष हो गई। लेकिन इसका कत्ल हुआ है, वो मैडम इसका नहीं बर्दाश्त हो रहा है। कातिल के जल्द से जल्द हम सोच रहे हैं कि मैं सामने आए कातिल। माता जी, आपके बच्चे से किसी से कभी कोई मतलब झगड़ा विवाद हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं हुआ? कभी नहीं, कोई विवाद नहीं है किसी से। आप चाहे तो पूरे गांव में पता कर ले, क्षेत्र में पता कर ले। किसी के ऊपर आपको शक नहीं, कोई शक नहीं है किसी पर। तो कैसे पता चलेगा? आपको शक भी नहीं है, विवाद भी नहीं था, तो कैसे जैसे पता है चलेगा? पता है भाई, प्रशासन की पहुंच है। मैंने कहा है कि जीयनपुर खाना खाने आए हैं। अब प्रशासन पता लगाए होंगे दोस्त यार किसी से कि कहाँ आए थे, ये भी हमको नहीं पता है कि कहाँ गए थे। तो पार्टी उटी करने गए थे कहाँ? हाँ, प्रशासन गए थे। तो उस खाने का पार्टी में जो आपके बाबू पार्टी में गए थे खाने होने के लिए? घर से नहीं कहा था, मैंने फोन पर, घर से नहीं बताए थे? फोन पर जो 8:40 पर मैंने फोन की, तो हम कहे बाबू आप कहाँ हो। तो वो कहा कि मम्मी मैं जीयनपुर में हूँ, खा कर आऊँगा, भैया के पास हूँ।
तब हमने किस भैया का नाम बताएं? नाम नहीं बताया, मुझे भी मालूम नहीं है कि किसको भैया कहा। बड़े लोग को तो भाई भैया कहते हैं, तो हम कोई सामने होंगे तो नाम नहीं लिया होगा, तो इसलिए मैं फिर प्रेस नहीं की। तो फिर कहे कि खाना आपका बना है, आप घर आओ। तो वो कहे कि खाना आपका बना है, आप घर चले आओ। तो कहा कि मम्मी कुछ बात कर। जब वहाँ पार्टी में जैसे वो गए थे, आपको सूचना मिला तो आपको क्या शंका, वहाँ पे क्या आपको लगा? तो बाद में क्या, मैंने खाए नहीं, एक्सीडेंट हो गया। जब मोबाइल कहीं आके घर खा लीजिए तो क्या बोले? वो कहे कि भैया से कुछ बात करनी है। तब मैंने कहा कि ठीक है, आप बात कर लो। तब मैंने अपना दवा ववा खा कर सो गई। अब वही बताए ना कि 1-5 पे फ़ोन किए तो स्विच ऑफ आने लगी। तब इसके बाद तो भाई उसके आगे कुछ मेरी बात 8 बजे आपको बात हुआ, फिर 8 बजे 8:40 पे बात हुआ, 1-5 पर मोबाइल स्विच ऑफ आने लगे। तो उसके बाद आप 8 के बाद जब घर पे नहीं आए तो आप फ़ोन किए तो स्विच ऑफ मिला मोबाइल जी। तो 5 बजे फ़ोन लगाई तब? 5 बजे नहीं लगाए। उसके बाद मैं मन में सोच ही रही थी कि किसको लगाऊं किसको ना लगाऊं, लेकिन तब तक संजय का फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से कि अश्विनी चौहान मेरे पास है। हम कहा का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने नहीं बोला। तो हम कहा ठीक है, उसको इलाज करिए, मैं पहुंच रही हूँ। तब उसने झुआ के बोले भाभी अब डेड बॉडी मेरे पास आया है, आप गाड़ी लेकर फौरन आइए। शरीर पर चोट के निशान थे, कैसे आपको लगा कि इनकी हत्या की गई है? इसकी हत्या, उसको शरीर पर निशान, मैंने जब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ रखने गए, गाड़ी बैठी, मैं देखी कि उसका कान कटा है, टोई नरम तो गया था, फिर इधर गर्दन पर धार कोई हत्या मारा गया, कटा हुआ था। यहाँ पर पगड़ी बांधे हैं, पगड़ी बांधने के नीचे फोटो है उनका एम्बुलेंस में का। तो इसके नीचे से ब्लड पूरा, जहाँ से उठाया गया था एम्बुलेंस में से, वहाँ उसका गमछा चौपो चौपो हो गया था, पगड़ी, या जहाँ एम्बुलेंस था गिर रहा है वो जमीन भी हो गया था। मेरी गाड़ी भी थी लथपथ, आज वो धुल का आई है अभी को, सब माने तौली ओली मेरी भी फेंका गई। इतना लथपथ था, तो एक्सीडेंट होता तो सड़क पर ही मैडम हुआ होता, झाड़ी में 16 मीटर दूर पर नहीं होती, गाड़ी से 16 मीटर दूर पर नहीं होती। सड़क इधर से भी रास्ता ले गए थे, सब मारने वाला 15-16 मीटर होगी, उधर से भी ले गए 15-16 मीटर होगी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ रहता तो वहाँ रहता वो मर्डर किया गया। मैंने कहा कि सर ये मर्डर है, आप लोग इसके इंक्वायरी कीजिए, तब उसके बाद आगे काम कीजिए। मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए, अश्विनी का न्याय चाहिए, और मैं इसके आगे अभी कुछ नहीं करूँगी। पहले इंक्वायरी कीजिए, इसीलिए वो लोग कमरा हमरा टावर और करवाएं। आपको माताजी झटके से फ़ोन आया एक बजा कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है? अरे कैसा लगेगा, अब जान कर तो खो तो देवे कि हम, झटका तो लगबे की है, लेकिन उसके बाद भी मजबूती करके मुझे वहाँ पहुँचना पड़ा कि कहीं शायद जीवित हो, चले देखें। आपके पति भी नहीं है, आपके घर में कोई और बच्चा भी नहीं है बड़ा? नहीं, मतलब वो अकेले थे? वो लड़का अकेले थे, लड़की है सामने है, यही लड़की है, एक लड़का एक लड़की मेरे पास थी, और उसके 2 बच्चे हैं, 5 साल की, 1 साल की। क्या उनकी तैयारी थी प्रधानी भी लड़ने की, कुछ चुनाव संबंधित कुछ ऐसा मैटर था? लड़ने के थे, लेकिन वो निश्चित नहीं था, जब पब्लिक चाहते हैं तब होता, ये नहीं था कि कोई प्रधानी की तैयारी कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। इसके पहले कोई बैठक हुई थी, कोई विरोध लड़ना चाहता था प्रधानी, ऐसी कोई बात थी? ये सब अभी नहीं हुई है बात। इसके पहले तो निर्दल वोट BDC का लड़े थे। निर्दल लड़े थे? हाँ, 2000 इनके पक्ष में कोई लड़ा नहीं था? पक्ष में था, तो ये इस निर्दल था, तब विपक्ष वाले अपना वोट पाए हैं। आई निर्दल एकदम बिल्कुल निर्दल था कि अपना वोट भी नहीं दिया, तो इसलिए उसको थोड़ा सा वोट से गिनना पड़ा। लेकिन दूसरे गांव से जो नोट था, तो मेरा ही लड़का लाया था व्यवहार से, उसके बावजूद दूसरा BDC जीता है, विधि चौहान। लेकिन आपके बच्चे जीते नहीं थे? जीते नहीं है, लेकिन सब पब्लिक कहती है जीत अश्विनी का, इस राह से वोट कोई नहीं ला पाएगा, इसका व्यवहार लाया तब विधि जीते हैं। तब इस बार होगा कि प्रधानी लड़ो, तो हम कहे चलो ठीक है, आप लोग की चाहत होगी तो लड़ लेंगे, लेकिन अभी कोई मीटिंग तैयारी नहीं थी। थोड़ा सा बहन है, उनसे भी हम बात करने। न्याय के रूप में क्या सकते हैं? माताजी न्याय के रूप में आप क्या न्याय क्या न्याय मैं यही चाहूंगी कि मेरी अश्विनी को जल्द से जल्द कातिल मिले, और उनको जो भी है उसके साथों पूछताछ नाश हो जाए। जो मैं, मेरा एक लड़का किया है, मेरे जीने का आधार छीना है, उसके लिए ऐसे हो जाए। आप ही ने एक बहू है, उसके लिए कुछ छोटा मोटा जीविका चाहिए, 2 पोती है, उसके लिए कुछ परवरिश के लिए चाहिए।
माता जी जो कातिल अगर मिलते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ फुल काउंटर होना चाहिए पहले, हाफ काउंटर नहीं मैं चाहूँगी, फुल काउंटर तत्काल में, फांसी की इंतजार न करें, फुल काउंटर करवाएं उसकी, सीने में गोली दागे, जहाँ दागे फुल काउंटर तत्काल ही हो। जैसे मेरे लड़कों को बेरहमी से मारे, इसलिए उन लोग को भी मैं चाहूँगी सरकार से कि वो अपना, जोगी जी से भी यही कहूँगी कि आप उसका फुल काउंटर करवाइए, हाफ मत करवाइए, कि ताकि वो दूसरी माँ का गोद न सुन कर पाए। मैं इतना परेशान हुई, इस तरह कोई ममता से बच्चे को कोई पालता पोसता, मैं ममता से उसकी लाश को धुले हैं रोकर, और इससे बड़ा कोई हमको दर्द नहीं है। माँ बाप का शौक रहता है कि हमारे मतलब अर्थी को हमारा बेटा अपने कंधे लगाए, लेकिन हमको ऐसी लगाना अनहोनी हो पड़ गई। गया, मुझे तारना है उन लोग को, ऐसा किसी को देखने को न मिले। जोगी जी से मैं यही कहूँगी, मुख्यमंत्री से, कि आप ऐसा उसको सजा दिलवाइए कि उसका फुल काउंटर करवाइए, चाहे जय लोग हो को तय लोग को ही कीजिए। सभी लोग तो मारने ही गए हैं, चाहे एक से मरे चाहे 4 से मरे, मारने तो सभी लोग गए हैं, सभी लोग को ही उतना ही सजा दें, फुल काउंटर करवाएं। एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के कभी दूध पिलाती है, कभी बैठा के खाना अपने हाथों से खिलाती है, लेकिन आज ऐसा दिन आपको देखना पड़ा उन सबों के दरिंदे की वजह से। दरिंदे की वजह से वही तो कर रहे हैं कि आज बच्चों को पाल पोस कर मिस चाट के सब करती है, उसको अंतिम संस्कार मैं ममता से उसको धूल दी। अब तो इस ममता से धूलने के लिए किसी को न कातिल को न जिंदा रहने दे, कि दूसरा माँ को इसी तरह करना पड़े, किसी का गोद सुनो। वो आज की इस तरह बेरहमी से किए, कल कहीं और करेंगे, लेकिन ये ना हो कि एक किए तो इसी को एक को करे। गए जितने सदस्य उसको सबको फुल काउंटर चाहिए, काहे कि सब तो मारने के ही नीयत से गए हैं ना। मारने के लिए सब मारे होंगे मिल, अकेले तो बच्चा को कोई मार नहीं, अकेले नहीं उसको मारने वाला, वो 2-3, जब तक उनके हाथों में बाजू में दम रहा होगा तब तक वो भी तो अपनी लड़ाई लड़े होंगे। वो 2-3 लोग को डायरेक्ट खुद मार देगा। वो इतना मजबूती उसके में था कि एक झापट जिसको लगेगा तो दोबारा उसको उठ के जाएगा नहीं, लेकिन उसको एकदम के वो आघात माने उचानक पाकर उसको मारा है। कई लोग मिले हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि सब स्थल पर कुछ मिलते हैं, लाठी डंडे कुछ ऐसी कुछ? भाई लाठी डंडा हमारे गांव पुर के सब गए थे पीछे सुबह, हम तो रात में ही थे तब वो लोग गमछा लाइब्रेरी के पास मिली थी, डंडा एक मिली थी, उसमें डंडा पर ब्लड नहीं थी, धारदार हथियार से मारा काटा गया है तो ब्लड शीशा फोड़ा गया होगा, बॉडी पर मारा गया होगा, यही सब था। झाड़ी पर खून छटकी है। हो सकता है पहले सब डंडे से मारे हों लड़का जो भी किए हैं, अब वो तो जांच के बाद वो लोग पता चले, वो खुद बताएंगे। मैं देखी तो नहीं हूँ, देखी रहती तो तत्काल में मैं खुदे गुहार लगा देती सबको। वो तो मुलजिम को पकड़ना सरकार की काम है, सरकार उसको उठवाए खोजवाए, उसका पूछताछ करे, वो खुद बताएंगे कि कैसे मारे क्या किए। मैं तो गई नहीं थी, मैं रहती तो बचा ली। माता जी कोई जमीनी विवाद कहीं कुछ भी कोई जमीन विवाद नहीं, कोई पुराना विवाद नहीं हम लोग से। थोड़ा सा हमें भैया लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों से भी बात करने का कोशिश करेंगे। नहीं तो आप इधर ठीक बैठे। भैया जी आप पहले अपना शुभ परिचय बताएं। मेरा नाम त्रिपुरारी पाठक है जी और अपना आजमतगढ़ ब्लॉक है जी जिसके अंतर्गत ये गांव आता है, और हम लोग सभी लोग को चौहान जी और मुकुंद भैया हैं, जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग कल ही आने वाले थे या उसी दिन आने वाले थे, बट लखनऊ थे। लखनऊ के बाद हम लोगों को सूचना मिली तो आज हम लोग सारे लोग पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं, और जो भी कार्रवाई हो सकती है प्रशासन से शासन से, जहाँ भी कुछ कहना होगा पूरी टीम के साथ न्याय की बात की जाएगी। और मोदी योगी सरकार ऑलरेडी इतने एक्टिव है कि जो भी हत्या किया है इसको इमीडिएट बेस पे कार्रवाई, जैसे माता जी बताया बहुत एक्टिव हैं, सीडा रिपोर्ट निकाली गई, और उसी माध्यम से थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को जितना तेज़ी से कर रहे हैं। ये सिर्फ योगी जी के सरकार में भी पॉसिबिलिटी थी, बाकी सब जगह तो आप भी जानते हैं कितनी चीज़ें सारी चीज़ें होती थी, बट इतना जल्दी माता जी के सुबह में सारी प्रशासन आई हुई थी, शाम को भी आई हुई थी, तो जितना होगा कोशिश किया जाएगा कि सब लोग मिलके, अगर कहीं से नेगलेसी होगी
तो मैं पर्सनली जाके माता जी को लेके, चाहे वो कलेक्टर हो, डीएम हो, एसपी हो, सबसे बोला जाएगा और न्याय की बात की जाएगी। ये एक सवाल आपके जी मतलब बातों से दम में निकल रहा है जी जी कि आप कह रहे हैं माता जी भी कही है कि योगी सरकार में दम है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ। जैसे आपके शासन प्रशासन आपका देश में कहीं ऐसा हो जाता है, हर जगह आए दिन हत्या हो रही है, नहीं, आए दिन हमारे मारे जा रहे देखें, हैं, बिना गुनाह के मारे। देखिए आप सुने होंगे अनुराग यादव हत्याकांड, माँ के सामने उसका गर्दन धड़ से अलग हो गया, माँ बहनों के सामने गला कट गया, छटक, माँ के गोद में जाके गला माँ के गोद में गिर गया। देखिए, जो हमारा लेकिन 6 महीने से न्याय नहीं मिला योगी ही सरकार। जो हमारे ब्लॉक है बहुत शांति प्रिय, आज के टाइम पे बहुत रेयर केस हो गया ये। हम लोग हत्या काफ़ी टाइम बाद सुने हैं, इस टाइप की हत्या जिसपे प्रशासन बहुत एक्टिव है। जितना एक्टिव नहीं हो उससे ज़्यादा पहले क्या था, लोग सुनते थे और आते थे 4 दिन बाद। माता जी ने अभी बताया कि कोई भी चीज़ थी तुरंत माता जी ने बोला, उससे पहले वंदना जी ने, बाकी लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि उस पर एक्टिव। और माता जी सुबह सुबह सारे प्रशासन यहाँ पे आई हुई थी, सीडीआर रिपोर्ट निकल चुकी है, पोस्टमार्टम हो गया। तो जितना प्रोएक्टिव हो सकता है काम उतना हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी पे लेगनेसी है। जैसे माता जी से आपने बात किया, उन्होंने बताया भी कि उसमें लेगनेसी नहीं है किसी चीज़ को लेके। तो हमारा भी भाई था, कोई अलग से नहीं थे कि जैसे कि अब हम अलग बात करें। बहुत प्रिय थे, हर जगह जहाँ मिलते थे, रोड चौराहे पे तुरंत रुकते थे। भैया हैं, जैसे भैया के मित्र, इनकी लाइब्रेरी भी है, तो जाते थे लाइब्रेरी, बैठते थे। तो एक सामाजिक स्तर पे बहुत मेंटेन करते थे। अच्छा, आप बता रहे हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा जी। था, लेकिन तब भी उन्हें आज के दिन में, आज के डेट में इतने अच्छे अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे अच्छे आदमी हैं, तभी उनकी घटना हो जाएगी। तो जो बुरे हैं उनके साथ क्या होना? अब देखें माता जी, अभी हमें तो पता नहीं कि हत्या किसने किया, या हम तो है नहीं कि हम उस चीज़ को इमीडिएट इम्पैक्ट, उसके लिए प्रशासन है, न्यायपालिका है, उसके माध्यम से सारा चीज़ मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। और नहीं मिलेगा उसके लिए हम लोग झंडा लेके खड़े होंगे, हर चीज़ के लिए करेंगे, ताकि रोड पे उतरेंगे। अच्छा, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय आप नहीं लोग मिलेगा तो हम लोग रोड पे योगी जी को लेटर लिखा जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा, सचिवालय चला जाएगा, उसके धरना बाद वरना भी दे सकते हैं, बिल्कुल रोड भी देंगे। जाम कर सकते हैं। जाम मतलब जो कानूनी तौर पे होगा, जाम ये नहीं है कि हम जाके वहाँ पे वो करेंगे। हम माता हल्ला जी ने- गुप्पा नहीं करेंगे, कानून नहीं, के देखिए साथ। जो सिस्टमैटिक चीज़ है, एक न्याय प्रोसेस होता है, पद्धति होती है। हमारे हल्ला करने से न्याय नहीं मिलेगा। जी जी। न्याय की एक पद्धति है, एसएचओ रिपोर्ट लगाएंगे, रिपोर्ट एसपी के पास जाएगा, आगे जो भी उनका काउंटर अटैक होगा, सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ एक लोग बचे हुए हैं जिसमें गिरफ्तारी बची है। तो प्रशासन रातों रात जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन सब लोगों को गिरफ्तार किया। इतना एक्टिव नहीं होते तो गिरफ्तार नहीं होते। उसमें जितने भी लोग थे, 5-6 लोग, जैसे सूचना मिली कि 5-6 लोग थे, उसमें उनको बुलाया गया। लोग खुद ही जाके कि भैया हम भी लोग थे पार्टी में, सब लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे कि अगर पार्टी कोई वाले भी चीज़- इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन पता नहीं है बच्चे को कौन मारा है। अब ये कैसे, आप कैसे कमिट कर सकते हैं किसने मारा? जी। हमें भी नहीं पता है, आपको पता है, किसी को नहीं पता है ना। वो तो एक पद्धति है जिसके हिसाब से चेक किया जाए, कोई सीडीआर रिपोर्ट आएगी, उस पर पोस्टमार्टम होगा, किसका फिंगर है, किसका क्या है, तब किसी को पकड़ के प्रशासन करेगी ना। हमारे और आपके कहने से तो होगा नहीं। हम आप क्या है कि हम तो सिर्फ कमिट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन करना तो प्रशासन को है ना। दोष सिद्ध हो जाने के बाद कैसी सजा चाहेंगे अपराधियों को? होने के बाद तो फांसी होनी चाहिए। इस पे तो कोई आम सजा तो नहीं होनी चाहिए कि इस हिसाब से निर्मम हत्या होना बड़े समाज के लिए बहुत दुखदाई है। जी। और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। माता जी के ना साथ नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबका बच्चे हैं। एक युवा था, सबसे बड़ी चीज थी कि एक युवा था, और युवा एक मोटिवेट, हर किसी के देश चलता है युवाओं के दम पे चलता है। आज मोदी जी हर चीज, चाहे कोई भी सरकार बात करती है कि युवा को जोड़िए, युवा को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे आप जब युवा ही सुरक्षित नहीं रहेगा? तो हमें तो प्रशासन भी इसी चीज को बात कर रही है कि युवा थे। कितना उम्र था पूछिए, 27, 28, 30 साल के होंगे, 32 साल के होंगे, तो कितने हुए? कुछ भी नहीं था। तो प्रशासन को माता जी ने बताया, ममातिक है प्रशासन की तरफ कोई लेगनेसी, तो मैं बात करूंगा, अभी जाऊंगा सच्चों से बात करूंगा, यहाँ जाते ही उनसे पूछूंगा, नहीं होगा तो एसपी साहब क्या जाएंगे। तो माता जी ने बोला सारी चीजें, रिपोर्ट बहुत अच्छी चल रही, सीडीआर रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम सब कुछ चल रहा है, तो जो बेटर हो सकता है लोग कर रहे हैं। सर भैया देखिए, प्रशासन तो इस समय जो है अपना काम करती है, अब कर भी रही है। जी। पहले कुछ और था कि प्रशासन बहुत लेट जाती थी, लेकिन अब देखने में आता है प्रशासन बराबर अभी इतना जा रही, न्यूज़ कर रहे हैं। मैडम। जी, तो लेकिन थोड़ा सा सुनिए भैया, लेकिन ये बात है, जैसे जो हत्यारे हैं, माँ की तो गोद सून हो गई, जी। उनके बच्चे को कोई कभी ला के दे नहीं सकता है। नहीं दे सकता, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो हत्यारे हैं, हमारे संविधान में ये है कि जो हत्यारे हैं उनको 2-4-6 महीना जेल डाल दिया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। फिर बहुत उसके सारे- बाद खुलेआम घूमेंगे, किसी और का गोद नहीं, सूना नहीं, कर नहीं, सकते हैं। बहुत सारे
इनकाउंटर भी हुआ हमारे बहुत सारा। संविधान को बदल के हिसाब से क्या कोई संविधान में बदलाव होना देखिए चाहिए? इस पे तो बहुत ज्यादा हम संविधान बदल नहीं सकते हैं। नहीं, बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ कानून बदलना जा सकता है कि नहीं? आप जैसे पूरा समाज कह सकता, मांग सकता है कि कोई कुछ बदलाव हो कि ताकि हत्यारों को तुरंत, जैसे माता जी कहीं फांसी होनी चाहिए, उनका कैसे इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए माता जी ने तो अपनी पेन की बातें किया, ठीक, माता जी भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है। किसी का हत्या होना मतलब ना प्रशासन चाहता ना कोई नहीं चाहता है कि हत्या हो। अब माँ के लिए तो बहुत पेनफुल है, क्योंकि मैंने जब आया पता लगा घर में 2 बेटियां हैं, माता जी के हस्बैंड एक्सीडेंट में ही डेथ कर गए, तब परिवार में कोई बहुत दुख की बात है। उसके बाद एक बच्चा था, एक ही बच्चा था, बाकी बहन है। अब बहन तो कितना भी रहेगी अपने घर जाएगी, शादी करेंगी, माता जी अपने घर जाएगी, बट अब देखा जाए तो घर चलाने के लिए कोई नहीं है। तो इस ढंग से, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा नहीं था कि किसी पे डाउट किया जाए और चीजें करके उनको कुछ किया जाए। अब माता जी बोली किसी के साथ उनका कोई विरोध ही नहीं था, चाहे इलेक्शन में थे चाहे किसी चीज में थे, कोई विरोध नहीं था, निर्विरोध लड़े। जीतना हारना अपने जगह है, वो एक अलग माध्यम है। तो हो सकता है वो इसी के लिए कि ये उठने वाले हैं प्रधानी में, इनको पहले ही मतलब रास्ते से हटा दिया जाए ताकि आगे ना हो। अभी देखिए इसके लिए तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में तो जो जांच चलेगा, देखिए मैडम, जांच चलेगा, प्रशासन करेगी तो नाम तो आएगा कि कौन किया कौन नहीं किया। प्रशासन इतनी कमजोर नहीं है कि हमारे कहने और आपके कहने से कुछ करे, चीजें वो खुद ही कर रही है बिना हमें बोले कि आ रही है, सुबह शाम आ रही है, सारी रिपोर्ट ले रही है, वो दे रही है रिपोर्ट। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? प्रशासन एक्टिव होगा सब कुछ हो जाएगा। हमारे आपके एक्टिव होने से नहीं होगा, लेकिन प्रशासन एक्टिव है सब कुछ हो जाएगा, बिना बोले हो जाएगा। कल भैया, कल से ही मैटर है, मतलब आप तो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन कोई और नेता विधायक बड़े से बड़े लोग आए हैं। अब देखिए मुझे तो नहीं पता है, बट मेरा जितना कोशिश होगा पर्सनल लेवल पे, जो भी कुछ हो सकेगा मेरे से, मैं माता जी के साथ खड़ा हूँ, और कोई आए चाहे ना, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कितना दुख है, कितनी दर्द भरी ये कहानी है कि माँ के पति भी नहीं है, पति भी किसी दुर्घटना से ही चले गए थे, बताया जा रहा है। आज बच्चे इस दुनिया में नहीं है, जो इनको मतलब कोई इनके साथ अनहोनी नहीं हुई, इनको मारा गया, बता रहे हैं इनको मारा गया है। इसी तरह से हमारे देश में, प्रदेश में बच्चे मारे जाएंगे, बिना कसूर के मारे जाएंगे, तो हमारे देश का कानून जो है, जो संविधान है, ऐसा ही रहेगा तो बच्चे आए दिन मारे जाएंगे। हत्यारे हैं जो बंद होंगे, छूटेंगे जेल से, फिर ऐसे माँ की ऐसे ही सही माँ को गोद सूनी होती जाएंगी। तो मैं तो नहीं कुछ कहूँगी, बाकी इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए, लेकिन जो दोषी है तो उसके साथ हमारे संविधान में जो है, संविधान के हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।